नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। अधिकतर लोगों को यही पता नहीं होता कि सही पोस्चर क्या होता है और यही वजह है कि आए दिन हमें हड्डियों और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। सही पोस्चर न सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपके लुक के लिए भी बेहतर है। बात यही खत्म नहीं होती। हड्डियों और मांसपेशियों में होने वाली समस्या के लिए न सिर्फ गलत पोस्चर वजह है बल्कि आजकल एक फैशन स्टेटमेंट बने हाई हिल्स और गलत फुटवेयर भी जिम्मेदार है। अब सवाल ये है कि गलत पोस्चर और हाई हिल्स या फिर गलत फुटवेयर से क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। गलत पोस्चर और हाई हील से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट डॉक्टर अमन शर्मा। डॉक्टर अमन, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि आजकल हाई हिल्स फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं और आजकल फैशन से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे हाई हील है या फिर जो गलत फुटवेयर है उसको पहनने से क्या क्या समस्याएं हो सकती है हड्डियों से जुड़ी हुई? आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी एक्टिव है, वर्क करती है एंड उसके साथ जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं एज कम्पेयर टू जो पहले था। अभी जो फैशन हैज बिकम अ मेजर पार्ट, तो फुटवेयर सही होना, आई मीन इफ एंड दैट टू इफ यू वियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय तक पहन के रखते हो तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि स्किन के ऊपर अगर ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, कॉन्स, कैलोसिटीज बन सकती हैं। इवन अगर शूज़ बहुत टाइट हैं तो बनियन फॉर्मेशन, जिससे कि जो अंगूठा है वो टेढ़ा हो जाता है, स्पेशली अगर जूते का अगला हिस्सा बहुत टाइट है तो उसके कारण बनियन फॉर्मेशन हो जाती है। देन कई बार नर्व्स कंप्रेशन हो जाती हैं, मेटाटार्सैल्जिया हो जाता है जिसके कारण कांस्टेंट पेन हो जाती है। और ऐसी समस्याएं हैं जो अगर फुटवेयर सही नहीं है, और नॉट ओनली पैर के ऊपर बट अगर इसका स्ट्रेन जो है वो बैक के ऊपर भी पड़ता है, और अगर आप बहुत देर तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको पैर पे भी फर्क पड़ेगा और बैक की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जी, जैसा कि आपने कहा है कि जो गलत फुटवेयर है उसको पहनने से मेटाटार्सैल्जिया की प्रॉब्लम आपने बताई, तो किसी पेशेंट को ये कैसे पता चलेगा कि उसने गलत फुटवेयर पहना है, इस वजह से उसे मेटाटार्सैल्जिया हो गया? उसके सिम्टम्स भी कुछ होते होंगे। हाँ, उसके कारण वहाँ पेन होता है और उसमें एरियाज में पैर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है, और वो डॉक्टर के पास बेसिकली डायग्नोसिस तो डॉक्टर ही बना सकता है। बट अगर गलत फुटवेयर पहना है और पैर में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर, स्पेशली जो हड्डियों के डॉक्टर्स हैं उनके पास जाया जाए, उनको दिखाया जाए कि ये उसके कारण रिलेटेड तो नहीं है, बिकॉज उसके कारण भी ये सिम्टम्स सारे हो सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आपने कहा गलत फुटवेयर और हाई हिल्स के बारे में कहा है, स्पेशली हाई हिल्स पहनना सिर्फ जहां एंकल्स वगैरह वहीं प्रॉब्लम नहीं होती, रीढ़ वगैरह की भी समस्याएं होती है। तो इसके अलावा जैसे आपने टाइप्स बताया कि हाई हिल्स या गलत फुटवेयर पहनने से ये सारी मेटाटार्सैल्जिया वगैरह जो भी आपने बताया, इसके अलावा और क्या समस्या हो सकती है? जूतों के कारण जी, बैक की जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर पैरों के अलावा भी जैसे जो पोस्चर ठीक नहीं है तो सिम्टम्स सारे दर्द के होंगे, और बैक के ऊपर भी स्ट्रेन पड़ेगा तो पीठ में दर्द हो सकता है। सो नॉट ओनली ये पैरों में असर करेगा, ये पूरी बॉडी के ऊपर ही इसका असर हो सकता है। क्या इससे गठिया की भी समस्या हो सकती है अगर गलत फुटवेयर पहना जाए तो? इससे जो साधारण भाषा में जिसको हम गठिया या आर्थराइटिस समझते हैं वो तो नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। हाँ, अगर किसी को अंडरलाइंग एज रिलेटेड, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें कि जैसे आम लोग कहते हैं कि हड्डियों में स्पेस कम हो गया है, वो हो सकता है, वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, उसके सिम्टम्स जो ज़्यादा वर्सन हो सकते हैं। बट जो गठिया होता है जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं वो नहीं हो सकता। आई मीन वो इसके कारण नहीं होता, वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें भी आपकी बॉडी जो है उसके सेल्स, इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज, सो देयर आर कॉजेज कि उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, बट दैट इज नॉट ट्रूली कॉज्ड बाय फुटवेयर, बट मैकेनिकल पेन्स एंड मैकेनिकल आर्थराइटिस, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वो जरूर हो सकता है। जी डॉक्टर, हाई हिल्स, जैसे कि हम बात लगातार कह रहे हैं हाई हिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फैशन में है, बहुत ज्यादा महिलाएं या लड़कियां इसको पहनती हुई दिखती हैं। ये जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा चोट ही लग जाए तभी फ्रैक्चर होता है।
का भी अगर इंजरीज हो सकती हैं अगर जैसे बिकॉज इफ यू आर सपोजिंगली अगर आप बहुत स्टिलेट्स जिसको बोलते हैं वो पहन रहे हो तो उसमें रिस्क रहेगा कि आपका पैर ट्विस्ट कर सकता है, एंकल इंजरीज हो सकती हैं जिसको हम पॉट्स इंजरीज कहते हैं, उसके लिगामेंट इंजरीज और ये बहुत नोटोरियस हैं, ये बहुत दर्ददायक होती हैं और ये बहुत लंबे समय लेती हैं हील होने में। सो उसके कारण ये सिर्फ फ्रैक्चर ही नहीं बट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी जो हैं वो गलत फुटवेयर स्पेशली अगर ट्विस्ट हो गया उसके कारण इंजरी होती है तो दे कैन रिजल्ट इन ऑल दीज प्रॉब्लम्स। जी, जैसे कि फुटवेयर की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई फुटवेयर लेने जाता है, बहुत शौकीन है हाई हील्स का, तो उसे किस तरह के फुटवेयर का चुनाव करना चाहिए? अगर वो पहनता भी है तो उसकी कितनी देर के लिए उसे पहनना चाहिए ताकि इस तरह की समस्या ना देखने को मिले? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो सही तरह से फिटिंग वाला शू होना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय तक आप एक शू पहन के रखने वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो अंदर फुट की आर्च है वो भी उसको भी सपोर्ट करने वाला शू हो तो वो सबसे बेहतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इट शुड बी कंफर्टेबल एंड इट शुड बी ऑफ द सेम साइज, वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा हाई हील वाले जो हैं वो लंबे समय तक पहनने से अवॉइड करना चाहिए। जी, आजकल की माँ भी बहुत शौकीन हो गई है, जैसे वो शौकीन कपड़े खरीदती हैं बच्चों के लिए तो शौकीन सैंडल्स भी छोटे बच्चों के लिए हील्स वगैरह की खरीद देती है, तो बच्चों के लिए कितना नुकसानदायक है हाई हील्स की चप्पलें? बच्चों के लिए भी, बच्चे तो ग्रोइंग एज में होते हैं, उस वक्त अगर कोई इंजरीज होती हैं वो काफ़ी समय तक उनका असर रह सकता है बिकॉज कोई अगर लिगामेंट इंजर हो गया या टेंडन इंजर हो गया, कोई बच्चा ट्विस्ट कर लेता है तो आई थिंक बच्चों के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो अगर इंजरी होती है तो उनके ग्रोथ पीरियड में उसका असर हो सकता है। आई मीन सो दैट इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। तो बच्चों को भी डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए हाई हील्स वगैरह पहनना। जी, जैसे अगर काम करने वाली महिलाएं हैं तो 9 घंटे तक वो दफ्तर में काम करती हैं, उस दौरान अगर वो हाई हील्स पहने तो उन्हें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर कोशिश है कि अगर कंफर्टेबल, अगर आप जैसे मैंने सबसे पहले बात करी कि कोशिश करें कि कोई ऐसा शू हो जो कंफर्टेबल हो, या फिर आप अगर पहने हुए हैं तब अगर आपकी आप ज्यादा समय तक खड़े ना रहें, ज्यादा समय तक वॉक ना करें, मेक इट अ पॉइंट टू सिट डाउन इन बिटवीन, क्योंकि उसको पहन के अगर ज्यादा चलेंगे तो वही जो जिन चीजों का हमने डिस्कशन किया है वो सारी इंजरीज की और बाकी प्रॉब्लम्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जी, इसके अलावा पोस्चर भी काफी मायने रखता है, पोस्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं होती है, तो वो क्या समस्याएं हैं? जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज की जो जनरेशन है वो बड़ी यंग एज से, पहले स्टडीज के कारण बहुत लंबे समय तक, फिर उसके बाद लाइफस्टाइल्स के कारण, लाइक पुराने जमाने में आउटडोर स्पोर्ट्स लोग खेलते थे, आजकल बच्चे भी स्पोर्ट्स सिर्फ सामने टीवी के ऊपर चेयर के ऊपर बैठ के खेलते हैं, और उसके बाद जब जॉब में यंगर जनरेशन जाती है तो वो एक्सटेंडेड आवर्स, बहुत लंबे लंबे समय तक बैठना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आई मीन अगर आप कुछ समय के लिए बैठे हैं उसके बाद यू टेक अ ब्रेक, गेट अप एंड वॉक अराउंड, थोड़ा आसपास चलें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चेयर है वो प्रॉपरली डिजाइंड होनी चाहिए। मार्केट में हर तरह की कुर्सियां अवेलेबल हैं, कुछ जो सस्ती हैं वो जस्ट वो सीट बनाई और एक पीछे कवर लगा दिया और कुर्सी बन गई, बट जो अच्छी चेयर्स हैं उनमें जो एक स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसका कर्वेचर होता है, तो उसके कर्वेचर को ध्यान रखते हुए वो बनाई जाती हैं ताकि जिस जगह पे जैसे लंबर, हमारा लॉर्डोसिस वाला लंबर वाला स्पाइन का एरिया है उसको सपोर्ट करे, बैक को सपोर्ट करे, उससे प्रॉब्लम्स होने की संभावना कम है एज कंपेयर टू कि जो आम साधारण कुर्सियां अवेलेबल हैं जो जिनमें इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता, उनमें लॉन्ग टर्म में फिर बैक स्प्रेन होगा, बैक स्पैज्म होगा। हम गठिया का क्लिनिक चलाते हैं जी। पीठ का दर्द एक तरह का गठिया के कारण भी होता है, तो बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जिनको लोग बता देते हैं कि शायद आपको गठिया है, बट इवेंचुअली जब हम देखते हैं, हम लोगों से बात करते हैं तो ये पता चलता है कि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते हैं, उसके कारण यंग जनरेशन में लो बैक एक हो रही है। और कई बाहर जो डॉक्टर्स हैं जिनको नहीं पता कि गठिए की पेन है या पोस्चर रिलेटेड पेन है, वो हमारे गठिए का क्लिनिक में भी भेज देते हैं, ये शायद गठिए का रिलेटेड दर्द है, पर होता है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड दर्द। जी, डॉक्टर अमन हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ, मैं कुल्लू से बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश। जी गौरव, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं वैसे जनरली मैं स्पोर्ट्स शूज पहनता हूँ जी, बट जब भी मैं वो हील का शूज पहनता हूँ तो मुझे काफी सारा थोड़ा थकावट वगैरह महसूस होती है, तो क्या मतलब ये क्या वजह हो सकती है? ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, अगर अच्छा, स्पेशली जो अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज हैं, उनमें जैसे जो मैंने पहले बात की कि आर्च को सपोर्ट करने वाला पार्ट होता है और वो अच्छी तरह कुशन्ड होते हैं जो कि पैर के पूरे हिस्से को सपोर्ट करते हैं।
जब उसकी बजाय जो लेदर शूज होते हैं, लेदर शूज में एक तो वो हार्ड होते हैं और उनमें वो कुशनिंग इफेक्ट नहीं होता। तो अनलेस कि वो कोई बड़ी अच्छी क्वालिटी का लेदर शू हो जिसमें कुशनिंग अच्छी है, अगर एक आम साधारण लेदर शू पहना जाता है बहुत देर तक, वो मोस्ट ऑफ द टाइम उससे काफी बाद में पेन डिस्कंफर्ट होता ही है, और जो हमने सारे सिम्टम्स पहले डिस्कस किए हैं। सो अगर आप लंबे समय तक बैठना चाहते हैं या अगर आपकी जॉब प्रोफाइल आपको अलाउ करता है तो अच्छे स्पोर्ट्स शूज आर द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको किसी भी तरह का जूता लंबे समय तक पहनना है तो। डॉक्टर, जैसे जूते की बात उन्होंने की, कई बार लोग काफी अच्छा डिजाइन देके अट्रैक्ट हो जाते हैं जी, ढंग से वो दुकान पे ये नहीं देख पाते कि इसको पहनने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपने कहा है कि अगर ढंग के जूते ना हो, वो अनफिट हो तो उसे उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो उंगलियां टेढ़ी होती है तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? देखिए बात यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर एक बार आपने बहुत टाइट जूता पहन लिया और आपका जो ग्रेट टो वाला जॉइंट है वो टेढ़ा हो गया, जो बनियन फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, ये लेडीज में बहुत कॉमन है क्योंकि वो स्टिलेट वाली या हाई हील वाली और आगे से जो टेपरिंग टाइट जूते हैं वो पहनते हैं। इसको प्रिवेंट करना इंपॉर्टेंट है। बाद में तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन इज प्रैक्टिकली नो नो। आई मीन इट कैन बी प्रिवेंटेड बट आई डोंट थिंक somebody will take a chisel and hammer and try to correct it. It is practically, it's not possible. जी जी। So इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको प्रिवेंट करें so that सर्जिकल वो ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल बहुत सारे सेंटर्स में नहीं है, और वो उनकी अपनी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं। इफ समबडी इज डूइंग इट देयर आर प्रॉब्लम, बट लार्जली वो अवेलेबल नहीं है। सो बेटर है कि उसको प्रिवेंट ही किया जाए। तो इसीलिए जैसे आपने कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लाइफस्टाइल को, हाँ अगर आपने किसी इवनिंग पार्टी पे जाना है और थोड़ी देर के लिए आपने पहना है, दैट यू सिट डाउन रादर देन बीइंग स्टैंडिंग फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर खड़े रहो और बैठ जाओ, बट इट शुड नॉट बी दैट यू वेयर दोज, हर रोज आप वही जूता पहने, उससे फिर नुकसान होगा। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ हेलो मैडम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैडम, मेरा नाम रुस्तम लोनार है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, गोंदिया जिले से। जी जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर। मेरा 27 ईयर का हूँ अभी फिलहाल, लेकिन मेरे घुटने में दर्द है। हाँ हाँ। तो जो घुटने में दर्द है सर, तो वो ऑटोमेटिकली दर्द है, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। मैं फिलहाल दवा वगैरह किया, एक्सरा वगैरह किया, निकाला वो नागपुर में लता मंगेशकर हॉस्पिटल में जी, लेकिन सर उसमें कुछ फाल्ट भी नहीं दिखा सर। लेकिन दर्द इतना होता है कि मैं कोई हार्ड काम करने जाऊँ तो वो दर्द होता है। तो ऐसी कोई दवा वगैरह होंगी तो थोड़ा देखिए, घुटने में जो दर्द है ना, वो जैसे मैंने पहले बात की, यहाँ तो वो जो आर्थराइटिस जिसको हम गठिया बोलते हैं उसके कारण हो सकता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी हो, या ये मैकेनिकल हो जाए। आप मैकेनिकल प्रॉब्लम जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपको क्या घुटने में कोई सूजन है, घुटने में सुबह उठने पे कोई अकड़न होती है, और ये कितने समय तक हो रहा है? ये सर सिर्फ जब हार्ड काम करते हैं ना सर, तब जब हम ऐसे प्लेन जगह पे जब चलता हूँ सर, तो वैसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है सर। 2-3 महीने से प्रॉब्लम है सर, और ऑटोमेटिक डिलीवरी, ये दोनों घुटने में दर्द होता है सर। घुटनों के अलावा किसी और जोड़ में भी दर्द होता है? क्या बोले सर? घुटनों के अलावा किसी और जोड़ में भी दिक्कत या दर्द होता है? नहीं सर, दोनों घुटनों में सिर्फ दर्द होता है सर। अच्छा, और ये चलने फिरने से और काम करने से ज्यादा होता है या सुबह उठने के बाद ज्यादा होता है? तो सर नहीं, ये चलने फिरने से नहीं सर, जब काम करता हूँ तभी ज्यादा होता है सर। जब काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं? जैसा देखो सर, अभी मैं फार्मर का जो काम होता है सर, जैसा ये हार्ड वर्क करना है, तो कोई मट्टी वगैरह मिट्टी का वगैरह, हाँ, और ये जब मैं काम करता हूँ सर, तो ये उसी वक्त सर बहुत दर्द होता है सर। तो नीचे बैठ के उठने में दिक्कत ज्यादा होती है? क्या बोले सर? नीचे जमीन पे बैठने से उठने में आपको दिक्कत या तकलीफ ज्यादा होती है? हाँ सर। देखिए, ऐसा है कि बेस्ट तो ये होगा कि आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, और अगर आपको जो सिर्फ चलने से ज्यादा होता है, काम करने से ज्यादा होता है और नीचे बैठ के उठने से ज्यादा होता है, तो डॉक्टर को देखना पड़ेगा कि ये जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके कारण है या कोई और कारण है। ये जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है वो नहीं लगता है, बट फिर भी इसका डेफिनेट डायग्नोसिस तो एग्जामिनेशन, मतलब जांच करने के बाद ही हो सकता है। बट सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अगर ये आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ये एक मुश्किल हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक किसान हैं और आपको नीचे बैठना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, बट ये सारी चीजें, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये घुटने की तकलीफ में उसको और बढ़ा देती हैं। अगर आप जमीन पे बैठेंगे, चौकड़ी मारेंगे, वजन उठाएंगे, तो उनसे ये तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो उसके लिए आपका डॉक्टर जो है आपको थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करने के बारे में बता सकता है। एक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, क्वाड्रिसेप्स, जो थाइज, जो ये ऊपर टांग की जो मसल्स हैं, उनकी एक्सरसाइजेस बता सकते हैं, जिससे ये मसल स्ट्रांग हो जाएं, ताकि आपका जो घुटना है उसके ऊपर ज्यादा वजन ना पड़े।
बाकी जांच के बाद कुछ आपको बताया जा सकता है, जैसे नी कैप लगाना है, और अगर ज्यादा दर्द हो तो दर्द की दवाई दी जा सकती है। बट डेफिनेट डायग्नोसिस जो है वो आपको एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही बताया जा सकता है। डॉक्टर, हाई हील्स से होने वाली समस्या या फिर पोस्चर से होने वाली समस्या या यूं कहें कि हड्डियों में होने वाली समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ही पीजीआई चंडीगढ़ से इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट डॉक्टर अमन शर्मा आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ लाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। गलत पोस्चर से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमारी बातचीत जारी है, और अगर आप इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043-863, 01725043-865 पर। डॉक्टर अमन, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ शिमला से। जी धर्मेंद्र जी, आप अपनी समस्या बताइए। मैम मेरी बैक में, लोअर बैक में मैम बहुत पेन होती है जी, जो कि कभी एक टांग में जाती है मैम, कभी दूसरी टांग में जाती है जी। और अब मैम ऊपर को भी पीठ में काफी ज्यादा पेन हो रही है, जो चेस्ट में भी, अगर मैं चेस्ट की हड्डियों में छूता हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा पेन होती है। धर्मेंद्र जी, आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र है 23 ईयर। और ये जो पीठ का दर्द हो रहा है आपको, ये कितने सालों से हो रहा है? सर अभी 1 साल हुआ है सर लगभग। और ये जो दर्द होता है ये सुबह के वक्त ज्यादा होता है, जो सुबह आप सो के उठते हैं, या काम करने के बाद, चलने फिरने के बाद ज्यादा होता है? सर ऐसे तो कंटिन्यू है, पर सुबह ज्यादा होता है सर। सुबह ज्यादा होता है, जब रात को जैसे सोती बार ज्यादा होता है। हाँ जी, जब सुबह सो के उठते हैं तो पीठ अकड़ी हुई होती है आपकी? हाँ जी, हाँ जी सर। और आपकी छाती में भी दर्द होता है? हाँ जी सर। अच्छा, यही हम बात कर रहे थे पहले कि जो पीठ का दर्द होता है, कई बार वो पीठ का गठिए के कारण हो सकता है या पोस्चर के कारण हो सकता है। अगर आपकी पीठ में जो दर्द है वो सुबह के वक्त ज्यादा होता है, सुबह पीठ में अकड़न होती है, दोनों बटक्स एरिया में दर्द होता है, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, चलने फिरने से उठने पे अगर आराम आता है, तो हो सकता है कि आपको एक पीठ का गठिया हो, जिसको हम स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी कहते हैं, जिनमें एक एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, या कुछ और ग्रुप, इसमें कुछ और होते हैं बीमारियां, जो जिसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या आपके पेरेंट्स में से, फादर में से या और फैमिली में किसी और को भी ये प्रॉब्लम है? धर्मेंद्र जी, लगता है कॉल किसी और को नहीं है सर। आपके और कभी आंख में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई स्किन की प्रॉब्लम हुई हो, चमड़ी में कभी दाग निशान बना हो, लैट्रिन में खून आया हो, पेशाब में जलन हुई हो, कभी ऐसा कभी कोई दिक्कत हुई हो? नहीं सर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आई थिंक फिर आपको आपकी जांच जरूरी है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट होने चाहिए और आपका पीठ का एक्सरेज होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक, जैसे आपने बताया कि आपको एक पीठ का गठिया हो सकता है, बट ये पक्का होगा अगर एक डॉक्टर आपकी जांच करेगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराएगा, तभी कहा जा सकता है। बट आई थिंक आपके सिम्टम्स सजेस्टिव हैं कि आपको जो पीठ में दर्द हो रहा है वो पीठ के गठिए के कारण हो सकता है। डॉक्टर, जैसे कि जस्चर पोस्चर के बारे में, गलत पोस्चर के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पीठ की गठिया के बारे में बात की, तो क्या पोस्चर से जो पीठ में दर्द होता है उसके सिम्टम अलग होते हैं, और जो पीठ का गठिया होता है वो उनके सिम्टम्स अलग होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास पीठ की दर्द के साथ आता है तो हमने ये देखना होता है कि उसकी जो पेन है वो, जो हमारी भाषा में कहते हैं कि मैकेनिकल पेन है या इन्फ्लेमेटरी पेन है। इन्फ्लेमेटरी लो बैक एक और या इन्फ्लेमेटरी पेन गठिया के कारण होता है, जिसमें कि जब ये सबसे वर्स्ट होता है जब मरीज सुबह उठता है, उसमें सुबह उठने पे पीठ में अकड़न होती है, वो जो आधा घंटा से 1 घंटा रहती है, और जब वो चलना फिरना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है, तो वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं। और बल्कि जो उसके अलावा जो पोस्चर रिलेटेड पेन हैं, उसमें जब बंदा सुबह सो के उठता है उस वक्त कोई पेन नहीं होती, उसमें कोई अकड़न सिग्निफिकेंट नहीं होती, मतलब आधा घंटा 1 घंटा तक नहीं होती। और जब वो चलना फिरना शुरू करता है या तब उससे प्रॉब्लम नहीं होती, पर प्रॉब्लम होगी जब वो लंबे समय तक खड़ा रहेगा, लंबे समय तक बैठेगा, तो उसके बाद मैकेनिकल पेन के कारण दर्द होगा। बट जो गठिया है उसमें उसके और एसोसिएटेड जो सिम्टम्स हैं, जैसे और जोड़ों में तकलीफ हो सकती है, घुटनों में हो सकती है, बाकी हाथों के या पैरों के जोड़ों में तकलीफ हो सकती है, उसमें सूजन आ सकती है, कुछ स्किन की बीमारियां होती हैं जैसे सोराइसिस, उसके कारण पीठ का गठिया हो जाता है, उसके कारण बाकी जोड़ों में गठिया हो जाता है। तो ये इन टोटल पिक्चर देखनी पड़ती है, बट सिम्टम्स दोनों के काफी डिफरेंट होते हैं। और मैकेनिकल पेन के पोस्चर रिलेटेड या बाकी जो डिस्क की प्रॉब्लम्स हैं या मसल की प्रॉब्लम है या बोन की प्रॉब्लम्स हैं या विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी आजकल हमारे लाइफस्टाइल्स के कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी कम होती है, बिकॉज कोई आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं है, डाइट्स में बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो मैकेनिकल पेन्स करती हैं।
गठिया जो है वो इन्फ्लेमेटरी पेन करता है। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने बोला है कि अलग अलग सिम्टम होते हैं, तो क्या दोनों का इलाज अलग अलग किया जाता है? जैसे अगर जस्ट पोस्चर जो गलत है उससे अगर बैक की प्रॉब्लम हो रही है जी, या फिर अगर पीठ का गठिया है, तो इन दोनों का क्या अलग इलाज किया जाता है? अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगी, बिकॉज जो गठिए का मरीज है उसमें एक हम बीमारी की एक्टिविटी के ऊपर और उसकी जो आगे बढ़ाव है, प्रोग्रेशन के ऊपर नजर रखेंगे, और ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म रहेगा, डिपेंडेंट अपॉन की डिजीज एक्टिव कितना है। यूजुअली एक्टिव होती है, वेरएज पोस्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप पोस्चर ठीक कीजिए, थोड़ी देर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। वेरएज अगर गठिया है तो उसका जो इलाज है वो डिफरेंट और लंबा चल सकता है। समटाइम्स जिसके लिए अगर फर्स्ट लाइन को ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स नहीं आता तो सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन ट्रीटमेंट होता है, जिसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन दोनों को डिफरेंशिएट किया जाए। डॉक्टर अमन, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं परभनी महा कर रहा हूँ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मेरी दर्द। हेलो, हाँ हेलो, मैं जी जी, आप अपना सवाल दोबारा दोहराइए, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, जैसे कि हम जस्चर पोस्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज्वाइंट में जो अक्सर दर्द की समस्या देखी जाती है, तो क्या वो भी पोस्चर से की भी एक पोस्चर, गलत पोस्चर की वजह से भी हो सकती है ये समस्या? कौन से जॉइंट की हम बात कर रहे हैं? घुटनों के जॉइंट की बात कर रहे हैं। घुटनों के जॉइंट को भी अगेन वैसे ही बेसिकली पीठ का गठिया हो या घुटने में या किसी और में हम बाद में करेंगे। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, हेलो मैडम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं दुबेंद्र रजक बोल रहा हूँ, नवा गांव लोरमी, जी जी, छत्तीसगढ़ से। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। आजकल मार्केट में जो प्लास्टिक के जूते चप्पल बिक रहे हैं मैडम जी, उससे क्या क्या नुकसान है पहनने वालों को? जी, प्लास्टिक के और रबर के जो जूते चप्पल बिक रहे हैं उनसे काफी समस्याएं आ सकती हैं। उनसे एक तो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है तो पैर को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उनसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डर्मेटाइटिस, कंटैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, एब्रेजन्स हो सकती हैं, स्किन इंजरीज हो सकती हैं। और सपोर्ट ना कर पाने के कारण, क्योंकि उसके कारण जो मैकेनिकल समस्याएं हैं, दर्द है, कॉन्स, कैलोसिटीज, जिन सबकी हमने ये सारी समस्याएं रबर या प्लास्टिक के जूते पहनने से हो सकती हैं। जी डॉक्टर, हम बात करें जस्चर पोस्चर के बारे में कि गलत पोस्चर से क्या हो सकता है, और हमने बात की कि घुटनों में जो जॉइंट में जो जोड़ में जो दर्द होता है, क्या वो गलत पोस्चर की वजह से भी हो सकता है? अगर हम बहुत ज्यादा, जैसे किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें अगर चौकड़ी मार के बैठे या जमीन पे बैठे ज्यादा, या लो लाइंग सोफा चेयर का इस्तेमाल करें, या इल फिटिंग शूज पहने जिससे कि पोस्चर ठीक नहीं है और प्रेशर आपकी नीज पे पड़ रहा है, तो वो जो अंडरलाइंग ऑस्टियोआर्थराइटिस है या उसका शुरुआत हो सकती है या उसकी वर्सनिंग हो सकती है। तो पोस्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ऑफिस में काफी देर देर तक लोग सिस्टम पे बैठते हैं और गलत पोस्चर में बैठते हैं, तो उनको किस तरह की समस्या हो सकती है? वही उनको पेन रिलेटेड जो बैक का स्पैज्म हो सकता है और बैक पेन हो सकती है, मैकेनिकल पेन जैसे उनकी बात की है। तो ये है कि थोड़ी देर, बहुत लंबे समय तक एक पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए, और एक सही जो पोस्चर की जो शेप चेयर है वो होनी चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक लेना चाहिए, पॉसिबल है थोड़ा जस्ट गेट अप एंड मूव अराउंड। उसके बाद छोटे बच्चे गेम्स खेलते हुए भी सिस्टम पे बहुत टाइम लगाते हैं या फिर टीवी बहुत देखते हैं, तो उनके भी पोस्चर सही नहीं होते हैं। हाँ, उनमें भी पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बिकॉज पहले जैसे हम अपने बचपन की बात करें तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, या बहुत सारी आउटडोर स्पोर्ट्स डिपेंडेंट हम लोग कबड्डी खेलते थे, बहुत सारी चीजें बाहर खेली जाती थी। तो आज आप स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में देखो तो हमारी जनरेशन जो है वो स्पोर्ट्स फील्ड में नजर नहीं आती है, वो यहाँ टीवी के ऊपर हैं सारा दिन, या सिस्टम्स के ऊपर बैठ के गेम्स खेलते हैं। तो उनमें भी वही सेम, देयर इज अ ग्रोइंग एज, तो उनमें भी पीठ की दर्द होगी, मस्कुलोस्केलेटल पेन्स, इधर उधर दर्द हो गई, और आउटडोर स्पोर्ट्स में नहीं गए तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो जिसका भी एक एपिडेमिक है, जिसके कारण भी दर्दें हो जाती हैं, ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, और बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि बच्चों में और ओबेसिटी है जी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आप देखेंगे कि बच्चे ज्यादा हमारे ओबीज हो रहे हैं सिस्टम पे बैठने के कारण, उसके कारण उनके आगे डायबिटीज डेवलप होने का, हाइपरटेंशन डेवलप होने का रिस्क है। हाइपरटेंशन होगी, वजन ज्यादा होगा तो घुटनों पे जोर ज्यादा पड़ेगा, तो नॉट ओनली द जॉइंट्स बट द होल बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर उसका असर होता है। जी, हमेशा कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। तो अगर इस तरह की समस्या हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, इन सभी चीजों को प्रिवेंट करना चाहिए।
जैसे मैंने कहा, अप्रोप्रिएट शू पहनना चाहिए, अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल रखना चाहिए, अप्रोप्रिएट चेयर होनी चाहिए। बट अगर कभी भी कोई सिम्टम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए जी। जैसे हमने कहा कि शिमला से हमारे कॉलर ने बात की, हो सकता है कि वो ये सिर्फ सोचे कि मैं सारा दिन काम कर रहा हूं और मेरी पीठ में दिक्कत हो रही है और ये सिर्फ पोस्चर रिलेटेड है, पर कई लोगों में वो उनमें इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो सकती है, तो डॉक्टर ही निर्धारित करेगा कि ये पोस्चर रिलेटेड है डॉक्टर या डिजीज रिलेटेड। कॉलर जुड़ गए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपनी समस्या बताइए। श्रीनगर से आशिक बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मेरे नीचे वाले टांग में ना दर्द होता है, पेन अचानक से होता है, तो मैं बहुत सारी डॉक्टरों के पास भी गया तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी तो फर्क नहीं आई। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ तो ये किससे अब ठीक होगा? टांग के किस हिस्से में आपके दर्द होता है? लेफ्ट लेग में, मेरे नीचे वाले हिस्से में। नी के घुटने के नीचे दर्द होता है? घुटने में भी और नीचे, हाँ घुटने में होता है? हाँ। अच्छा, अगर आपके घुटने में दर्द होता है तो हम पहले भी एक कॉलर के साथ बात कर चुके हैं, ये देखना पड़ेगा कि आपको ये मैकेनिकल पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हमने कहा कि ठंडा गठिया जो होता है, तो उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, जमीन पे नहीं बैठना, सीढ़ियां नहीं चढ़नी। और अगर ये इन्फ्लेमेटरी है जिसकी मतलब सुबह उठने पे अकड़न होती है, सूजन होता है, तो ये डॉक्टर निर्धारित करेगा कि ये इसका कारण क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि हम इतनी दूर से बैठ के बिना जोड़ को जांचे तो नहीं बता सकते। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं। बट मोटे तौर पे हम बता सकते हैं कि अगर सुबह उठने पे अकड़न होती है, जोड़ में सोजिश है, तो आप ये इन्फ्लेमेटरी हो सकता है। अगर सुबह उठने पे अकड़न नहीं होती, चलने फिरने से ज्यादा होता है, तो एटलीस्ट अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, कुछ एक्सरसाइजेस करें, तो उससे इसमें फर्क पड़ेगा। डॉक्टर अमन, आप हमारे स्टूडियो में आए, गलत पोस्चर के बारे में बताया कि कैसे सही पोस्चर होना चाहिए और हाई हील्स नहीं पहनना चाहिए, इस बारे में आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था गलत पोस्चर और हाई हील से जुड़ी समस्याओं से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@nightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।